हेलो दोस्तों, मैं सन्नी यादव आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जागृति एचआर पर। और ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन की सेकंड क्लास है। एमसीक्यूज़ की वन लाइनर क्वेश्चन की जो है सेकंड क्लास है। और एक क्लास मैंने अपलोड कर दी, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपने जगत सिंह जाखड़। सेकंड है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी अपनी चंद्रावल। थर्ड क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास था झाड़ू फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभगढ़ के किस शासक ने 1857 के विद्रोह के समय अपनी वीरता का परिचय दिया? तो ये थे नाहर सिंह। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? ये की थी खुदा बख्श अहमद ने। हरियाणवी उर्दू अकादमी का मुख्यालय किस नगर में है? तो ये है आपके पंचकुला में। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका का काम करती है, मतलब ये दोनों राज्यों को अलग करती है। तो ये है अपनी यमुना नदी। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया? ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और 1351-52 में अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर। हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका झज्जर। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? तो ये बना आपका पलवल 13 अगस्त 2008 को। और ये जो है हरियाणा का कौन सा सैनिकों का घर है? तो ये झज्जर। शायद क्वेश्चन थोड़ा बदल के लिखा गया है। वैसे रेवाड़ी को जो है वीर भूमि बोला जाता है, और कोसली जो गांव है वहां से सबसे ज्यादा जो है अभी सैनिक जो है भर्ती होते हैं सेना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो चुका है। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? तो ये आपका बना है चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को। 1370 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका जो क्षेत्रफल है। 185 गांव इसमें शामिल हैं। केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है आपका कुंडली मानेसर परवल। इसकी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये थे बाल मुकुंद गुप्त, जो अपने गुड़ियानी से थे। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर में कब स्थापित की? तो ये की थी 7वीं शताब्दी में। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? तो ये है आपके नारनौल में। बुनकारों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? तो ये आपका पानीपत। भोजनी आभूषण धारण किया जाता है, ये किया जाता है कानों में। हमारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? तो ये आपके विद्युत प्रसारण से। और ये स्टार्ट हुआ है 4 अगस्त 2015 को। बिजली विभाग से संबंधित आपका डिवीजन से। राव बहादुर के खिताब से सम्मानित किसको किया गया? तो ये किया गया सर छोटू राम को। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका संबंध रहेगा महिला से। तो ये जो है महिला स्वास्थ्य से रहेगा। महिला एंड बाल विकास विभाग ने इसको चलाया है। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो ये की थी नेकी राम ने। समर्थ किसान हमारी पहचान किस विभाग का स्लोगन है? तो ये रहेगा आपका हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये आपका करीब किया जाता है साहित्य में। हरियाणा तिलक साप्ताहिक संपादक कौन थे? तो ये थे आपके नेकीराम शर्मा। 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत में।
1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? तो ये था मराठों के नियंत्रण में। 1857 की क्रांति के समय रोहतक क्षेत्र से नेतृत्व तो किस व्यक्ति ने किया था? ये किया था बिसारत अली ने। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की थी? किसको अपना गुरु माना था? तो ये माना था मान सिंह को। किस मुगल शासक के शासनकाल के समय हरियाणा के नानौर क्षेत्र में सतनामी सैनिकों मुगल सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब के समय में, और ये था 1652 ईस्वी में। खुदाई के दौरान हरियाणा राज्य के किस जिले में शेषैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपकी प्राप्त हुई है सोनीपत फिरोज सोनीपत से। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? ये की थी हिसार की 1354 ईस्वी में। 1857 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो ये नारनौल में नसीबपुर नामक स्थान है, वहां पर किया था, और ये रेवाड़ी से थे। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, मिस्टेक होगी, तो ये थी चंद्रावल। 23 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए थे? तो ये चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने को लेकर हुआ था, और 1970 में ही जो है हरियाणा के सभी गांवों को 29 नवंबर 1970 को बिजली से जोड़ दिया गया था। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके हिसार में स्थित है। हरियाणा राज्य का कौन सा शहर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के समय सभ्यता से संपन्न था? तो ये थानेसर था, जिसका जिक्र सीयू की मेहनस्वांग ने भी किया है। HARIS का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका रहेगा हरियाणा रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? की गई थी आपकी 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो ये आपका रहेगा जींद में। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ये आपके रहेंगे फतेहाबाद में। ये क्षेत्रफल और प्रतिशत के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा के किस जिले में सरसों का सर्वाधिक खेती होती है? तो आपकी रहेगी महेंद्रगढ़ में, और सबसे ज्यादा खनिज में आपके महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। HSIIDC का पूरा रूप क्या है? तो इसका होगा जी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल सोलर एलियंस किस जिले में स्थापित किया गया? तो आपका किया गया है गुड़गांव में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 1 लाख रुपए। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो ये थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो एक नमक व्यापारी थे रेवाड़ी से। आगरा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण। अति प्राचीन वटवृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, ये कहाँ? ये आपका ज्योतिषार में है, कुरुक्षेत्र में, बरगद का पेड़, यहाँ पे रविवार के दिन जो है गीता का उपदेश दिया गया था। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी भाई 1 फरवरी 2003 को। इस आप 1, 2, 3 करके भी याद कर सकते हो। अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच महत्वपूर्ण लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई? पानीपत में, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। अमर काव्य महाभारत में वर्णित निरंकारी तीर्थ, जिसे अनरक तीर्थ भी कहते हैं, इसको किस नदी के किनारे? तो ये आपके सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? तो ये आपके बना है फरीदाबाद में। अशोक स्तंभ की लिपि क्या? ये है आपकी ब्राह्मी लिपि। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो ये रहेंगे आपके लाला लाजपत राय। स्थल भोर में किस ऋषि का मठ है? तो ये रहेगा बाबा मसनाथ का। यहाँ पे चौरंगीनाथ भी आ सकता है, जो 6वीं शताब्दी के मतलब हिंदी के कवि माने गए हैं। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 8 मई 1976 को। आदिबद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो ये माना जाता है सरस्वती से।
किस चौहान शासक ने राजस्थान के गोहाना शहर का नामकरण किया था? तो ये क्या था? पृथ्वीराज चौहान ने, तृतीया ने किया था ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके रोहतक में रहेगा। हरियाणा में भारत धर्म महामंडल की स्थापना सन 1887 ईस्वी में किसने किया था? तो ये क्या था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने, झज्जर में। इमलोटा भिवानी जिले में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? तो ये लगता है श्री हनुमान जी का। ये बहुत बड़ा मेला लगता है भिवानी में। और विष्णु का सबसे पुराना मंदिर भी आपके तोशाम में रहेगा, भिवानी में। उपनयन संस्कार क्या होता है? ये बच्चे को पवित्र जनेऊ संस्कार होता है, जो ये काला धागा बांधते हैं ना कमर पे, उसको बोलते हैं तागड़ी, आप जिसको बोलते हो। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है हाली पुरस्कार उर्दू में। एजुसेट प्रोजेक्ट क्या है? तो इसको सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने का माध्यम है। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? तो ये आपके रहेगा सिरसा में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म किस जिले में है? तो ये रहेगा आपके हिसार में। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि का प्रावधान हरियाणा में दिया गया? तो दिएगा 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़। कड़ूला आभूषण महिला किस अंग में पहनती है? तो पहनती है बाजू में। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? तो ये कैथल से को माना जाता है भाई, कपिल स्थल भी इसको बोल सकते हैं आप। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? ये बन चुकी है भाई, ये कल्पना चावला के नाम से है 2008 में। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग है भाई 253,51,462 रहेगी। राजा जमियत सिंह हरियाणा के किस रियासत के शासक थे? तो ये आपके थे थानेसर के। हरियाणा के भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना डैश ने किया था? ये क्या था? आपके राधा कृष्ण वर्मा ने। और रेवाड़ी में किया था आपके बनारसी दास ने। कर्ण झील नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो ये आपके पर्यटन स्थल करनाल में रहेगा, और कर्ण झील पे आपके करनाल में रहेगी, दोनों एक ही है। उसी पे पर्यटन जो है स्थल बना हुआ है। गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा के अधिकांश जंगल कटा दिए थे, लोगों का पर अत्याचार के बल बनने की भाई 1666 ईस्वी में, सुल्तान बनने के बाद 17वीं शताब्दी में। और गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की 1206 ईस्वी में। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो ये आपकी बनी है पश्चिमी यमुना नहर पर, और ये ककरोई है आपका, ये रहेगा सोनीपत में। कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो ये आपका है महेंद्रगढ़ में, और इसे का नाम जो है कानोड़ियन ब्राह्मणों के नाम से पड़ा था, लेकिन इसको बाद में तात्या टोपे ने चेंज कर दिया था। चलो वो आगे क्वेश्चन आएगा। काबुली बाग किस जिले में स्थित है? तो ये आपके पानीपत में रहेगा। पानीपत के प्रतिनिधित्व 1526 के बाद जो है बाबर ने अपनी पत्नी मुस्मत काबुली के नाम पे जो है इसको रखा, बनाया था। चौधरी छोटूराम को हरियाणा के किस बांध के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाखड़ा बांध के। काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो ये आपका रहेगा सिरसा में। कालिस राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यह है आपके यमुनानगर में, और 2003 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कितने गांव भिवानी जिले में से अलग करके चरखी दादरी को दिए गए थे, शामिल किए गए थे? 185 गांव, मैंने पीछे बताया। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीली साते को। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? तो यह रहेगा आपका सोनीपत में, जहां पर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के हाथ कटवा दिए थे। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुर्रा भैंस को, जो हिसार जींद में ज्यादा पाई जाती है। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा पर आक्रमण कर तोमरों का जो है परास्त किया था? तो ये क्या था? अर्णोराज ने।
किस स्थान में किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो होता है मानेसर में। इसका दूसरा प्लांट एक आपका रेवाड़ी धारवाड़ा में रहेगा। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो ये क्या था? कौटिल्य ने। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये क्या कराया गया था? मराठा सदाशिवराव भाव के द्वारा, और पुष्यभूति ने इसको बनवाया था। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी मिल की स्थापना ये हुई थी शाहबाद में, और 84-85 के समथिंग हुआ था, और यमुनानगर में हुआ था 1933 में। उसके बाद 1984-85 में यहाँ पे हुआ था। हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना कहाँ की गई थी? की गई आपके बावल में, नचेत के ऊपर पड़ता ही। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस क्षेत्र के वैभव और समृद्धि का उल्लेख किया है? तो ये आपके किया है थानेश्वर का। कोटला जिला हरियाणा के किस जिले में है? तो ये आपकी रहेगी मेवात में। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था, और सुरंग फटने के कारण 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो आपका बना चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को। कौन सी नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना। ये शायद क्वेश्चन आ गया पीछे। कोई भी किस बोली का प्रारूप है? तो ये रहेगा आपकी खड़ी बोली का। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा व छोटा शहर कौन सा है? तो ये सिरसा आपका सबसे बड़ा रहेगा 4273 वर्ग किलोमीटर में, और छोटा आपका फरीदाबाद रहेगा 741 वर्ग किलोमीटर में। किस शासक ने हरियाणा में अपना अभियान शुरू किया था? तो ये क्या था? सुदास ने। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका पीडीएफ का, तो ये आपका खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई है? तो ये आपकी है वैशाख में। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चन सीरीज 2000 तक करना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।